आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मादरी ज़बान की अहमियत और इफादियत के तहत आज दुनिया भर में मनाया गया आलमी यौम मादरी ज़बान। शहर में रीड एंड लीड फाउंडेशन ने मुनक़िद की एक तकरीब। माहिरीन लिसानियात और अहले इल्म ने की शिरकत। इक़रा गर्ल्स हाई स्कूल कैंपस में उर्दू कारवान का अव्वलिन इजलास मुनक़िद। रिसाला आगाज़ सुखन के सालाना एडिशन का इजरा। कसीर तादाद में अहले इल्म, तलबा, तालिबात, मर्द और ख़वातीन ने की शिरकत। अब रक्षा ड्राइवरों को लाजमन लगाना होगा मास्क, वरना रक्षा कर ली जाएगी जब्त। पुलिस इंतजामिया का फैसला। और औरंगाबाद शोलापुर हाईवे रोड पर पेश आया दिलखराश हादसा। बेकाबू कार डिवाइडर तोड़कर टकराई दूसरी जानिब गुजर रहे ट्रक से। एक की मौत, 3 अफराद हुए जख्मी। खबरें तफसील से। आलमी यौम मादरी ज़बान के मौके पर एक प्रोग्राम आज रीड एंड लीड फाउंडेशन के दफ्तर पर रखा गया। इस प्रोग्राम में मुंबई से आए उर्दू कारवां नामी अदबी तंजीम के सदर फरीद अहमद खान, जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर शबाना खान, ट्रेजर सायरा खान, अशरफ रेशमवाला, सैयदा तबस्सुम नाडकर, जलगांव से आए मुश्ताक करीमी और रेहान करीमी भी मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए, जिनका मिर्ज़ा अबुल हसन अली और मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने पुरतपाक इस्तक़बाल किया। इस मौके पर रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम ने आलमी यौम मादरी ज़बान की अहमियत और इफ़ादियत से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि इसकी शुरुआत हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से हुई, जहाँ बांग्ला ज़बान को बांग्लादेश की मादरी ज़बान करार देने के मुतालबे पर तलबा ने तहरीक चलाई। 21 फरवरी 1952 को ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा ने और समाजी कारकुनों ने उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत के लिसानी नज़रियात और तअस्सुबाना रवैये के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया था, जिसके नतीजे में उन्हें पुलिस और फ़ौज के तशद्दुद का सामना भी करना पड़ा। इस एजिटेशन में कई नौजवानों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इस तहरीक में शहीद हुए नौजवान की याद में यूनेस्को ने पहली बार 1999 में 21 फरवरी को आलमी यौम मादरी ज़ुबान मनाने का फ़ैसला किया और उस वक्त से सारी दुनिया में 21 फरवरी का दिन आलमी यौम मादरी ज़ुबान की हैसियत से मनाया जाने लगा। मेहमानों ने भी हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए कहा कि आलमी सतह पर मादरी ज़बान में तालीम और तरबियत को सर फहरिस्त रखा जाता है। निज़ामत के फ़राइज़ MD तैयब ने अदा किए। उर्दू कारवां नामी अदबी तंजीम का अव्वलीन अवामी इजलास आज इक़रा गर्ल्स हाई स्कूल के अहाते में रखा गया, जहां आगाज़ सुखन नामी रिसाले के सालाना एडिशन का इजरा मेहमानों के हाथों किया गया। उर्दू ज़बान व अदब की तरोईज व इशाअत की गर्ज से मुंबई शहर में उर्दू कारवां नामी अदबी तंजीम कायम है। इस तंजीम को वसाअत देते हुए अब शहर औरंगाबाद में भी इसका क़याम अमल में आया है, जिसके तहत हाल ही में स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के दरमियान मज़मून नवीसी के मुकाबले रखे गए थे। इस तंजीम का अव्वलीन अवामी इजलास आज इक़रा गर्ल्स हाई स्कूल के कैंपस में मौजूद नजमा अफजल हाल में मुनक़िद किया गया, जिसमें उर्दू कारवां नामी तंजीम मुंबई के सदर फरीद अहमद खान, सेक्रेटरी प्रोफेसर शबाना खान, नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के डॉक्टर महमूद सिद्दीकी, वर्ल्ड रिसर्च काउंसिल के शेख अब्दुस्समद, मौलाना आज़ाद हाई स्कूल के मुअज़्ज़िफ़ मुअल्लिम अहमद इकबाल, उर्दू कारवान औरंगाबाद की सरपरस्त प्रोफेसर मसर्रत फिरदौस और मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रोफेसर रफ़ीउद्दीन नासिर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इस मौके पर तालिबात में कुतुब्बीनी का शौक़ पैदा करने की गर्ज से महल्ला महल्ला लाइब्रेरी नामी मुहिम चलाने वाली तालिबा मिर्ज़ा मरियम अब्दुल क़य्यूम का मेहमानों के हाथों इस्तक़बाल किया गया। इसी तरह तंजीम की जानिब से मज़मून नवीसी के मुनक़िदा मुकाबलों में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले कॉलेज स्टूडेंट्स में इनामात तक़सीम किए गए। उर्दू कारवान औरंगाबाद की जानिब से शाये करदा आगाज़ सुखन नामी रिसाले के सालाना एडिशन का इजरा अभी मेहमानों के हाथों किया गया।
इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में नफीसा बेगम गुलाम जिलानी, इरफान सौदागर, राशिदा कौसर, मोहम्मद इलियास, निशाद तायरा, शहबाज खुदायार खान, फैसल अल कसीरी, सैयद महराज अली और रफ़ीउद्दीन रफ़ी ने अहम रोल अदा किया। कोरोना के बढ़ते कदम रोकने की गर्ज से पुलिस इंतज़ामिया ने औरंगाबाद शहर में ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया है। इस महकमे की जानिब से ये भी इंतबाह दिया गया कि इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों की ऑटो रिक्शा जब्त कर ली जाएगी। वाज़ेह है कि औरंगाबाद शहर में 35,000 से ज़ायद अफराद रिक्शा चलाकर अपना और अपनी फैमिली का गुजारा करते हैं। इन दिनों शहर व अतराफ में एक बार फिर कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है, लिहाजा पुलिस इंतज़ामिया ने एक अहम कदम उठाते हुए रिक्शा ड्राइवर्स के लिए फेस मास्क लाजमी करार दिया है। पुलिस अफसरान का मानना है कि ये लोग सुबह से शाम तक रोज़ी की तलाश में शहर के इस कोने से उस कोने तक चक्कर लगाते हैं। मुसाफिरों को लेकर वो गली कूचों तक भी जाते हैं और अगर रिक्शा ड्राइवर्स एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करें तो वो कोरोना का इन्फेक्शन फैलाने वाले कैरियर्स बन सकते हैं। लिहाजा पुलिस इंतज़ामिया ने सभी रिक्शा ड्राइवर्स को फेस मास्क लाजमी करार दिया है और ये भी इंतबाह दिया है कि जो रिक्शा ड्राइवर्स मास्क के बगैर दिखाई देंगे उनकी रिक्शा जब्त कर ली जाएगी। ज़िला औरंगाबाद एक बार फिर कोरोना की तबाहकारियों के दहाने पर दिखाई दे रहा है। लापरवाह शहरियान एहतियाती तदाबीर को बालाए ताक रख चुके हैं और बाज़ारों में हुजूम दिखने लगा है। यही वजह है कि इस मर्ज़ के फैलाव के लिए आवाम को ही ज़िम्मेदार माना जा रहा है। नाजरीन, शहरियान भली भांति जानते हैं कि शदीद वबाई फैलाव के बाद जब हमारी इंतज़ामिया की मुस्तैदी और शहरियान व साकिनान का ताउन मिला था तो कोरोना की वबा ज़िला भर और शहर भर में भी काबू में आ गई थी। लेकिन फिर हुआ कुछ यूँ कि इंतज़ामिया ने भी गफलत का अंदाज़ अपनाया और जानबूझकर नज़रअंदाज करता दिखाई दिया। स्कूल व मदारिस खुल गए, बाज़ार पुरहुजूम हो गए, होटल व रेस्तरां आबाद हो गए, तकरीबात में लोगों के जम्मे गफ़ीर देखे जाने लगे। तो फिर दोबारा कोरोना वबा ने जैसे शब खून मार दिया है और मुतासरीन की जो तादाद रोज़ बरोज़ कम हुई थी, अचानक इसमें बढ़ोतरी हो गई है और पिछले 4 रोज़ में ज़िला भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 650 को जा पहुंची, जिसमें हमारे शहर के कोरोना मुतासरीन की तादाद ही 491 है। इंतज़ामिया भी हड़बड़ाकर जाग उठा है। शहर के हर हिस्से में मरीज़ पाए जा रहे हैं तो कुछ इलाक़ों में तो एक ही घर में 4-4 मरीज़ भी निकले हैं। इंतज़ामिया ने उसूल व ज़वाबित के तईं सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। मरीज़ों की तादाद में कमी की वजह से मुश्तबा मरीज़ों को घर पर ही आइसोलेशन की इजाज़त दी गई थी, लेकिन अब वो वापस ले ली गई है और अब ऐसे मरीज़ों को खानगी या कारपोरेशन अस्पताल में दाखिल होना ही होगा। इस तरह का हुक्म कारपोरेशन के हेल्थ अफसर डॉक्टर निदा पाडलकर ने दिया है। उन्होंने आवाम से अपील भी की है कि अभी भी वक्त है, संभल जाएँ और एहतियाती उमूर और कानून की पाबंदी करें। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और फिर माजी की तरह और सख्तियों से अवाम व शहरियान को गुजरना पड़े। देही मकामात पर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हफ्तावारी बाज़ार भी बंद किए गए हैं। AMC इंतज़ामिया का ये दावा है कि वो शहर में भरने वाले सभी हफ्तावारी बाज़ारों पर कड़ी नज़र रखे हुए है। इंतज़ामिया का दावा कितना सच है, ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदे ने आज जाफ़र गेट मोंडा में भरने वाले इतवार बाज़ार का रुख किया तो देखा कि यहाँ ग्राहकों का हुजूम था। हफ्तावारी बाज़ार में सोशल डिस्टेंस कहीं भी दिखाई न दिया और तो और निस्फ से ज़्यादा ग्राहक मास्क के बग़ैर ही बाज़ार में बेखौफ व ख़तर सामान की ख़रीदी करते दिखाई दिए, मगर यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोई दस्ता दिखाई नहीं दिया। अहम बात तो यह है कि इस मार्केट में गंदगी और गलाज़त चारों तरफ फैली हुई थी और ड्रेनेज का गलीज़ पानी हफ्तावार बाज़ार में जमा था और ताजिर इसी गंदगी पर बैठकर कारोबार करते दिखाई दिए, जिसकी वजह से इन लोगों के अलावा यहाँ आने वाले ग्राहकों के भी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने के अंदेशे से इनकार नहीं किया जा सकता। हुकूमत की जानिब से मॉडल स्कूल प्रोजेक्ट के लिए मुंतखबा गाड़ीवाट नामी मकाम पर चलाए जाने वाले ज़िला परिषद प्राइमरी स्कूल को डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने विज़िट दी। नाजरीन, गाड़ीवाट नामी मकाम पर चलाए जाने वाले ज़िला परिषद स्कूल के तलबा ने IIT पवई में कौमी सतह पर मुनक़दा रोबोटिक्स मुकाबलों में हिस्सा लिया था। इसी तरह लॉकडाउन के दौरानिए में यहाँ के तलबा ने जापानी ज़बान भी सीखी, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने खुशी और मसरत का इजहार किया।
اساتذہ کی رہنمائی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیہی طلبہ میں نہ صرف جوش و خروش پایا جاتا ہے بلکہ وہ کافی حد تک ذہین بھی ہوتے ہیں۔ اگر ان کی مناسب رہنمائی کی جائے تو وہ کافی ترقی کر سکتے ہیں۔ علاقے کے اس اسکول کو ماڈل اسکول پروجیکٹ میں شامل کرنے کے لیے ایجوکیشن ایکسٹینشن آفیسر رمیش ٹھاکر کی محنت اور کاوشوں کو گاؤں والوں نے سراہتے ہوئے ان کا اس موقع پر پرتپاک استقبال کیا۔ اس وزٹ کے دوران بلاک ایجوکیشن آفیسر جے شری چوہان، سینٹر چیف وشنو کھنڈاگڑے، نائب سرپنچ انل شندے اور دیگر اساتذہ و ہیڈ ماسٹرز بھی موجود تھے۔ پولیس کمشنر ڈاکٹر نکھیل گپتا اور رورل ایس پی موکشدا پاٹل سمیت پولیس ڈپارٹمنٹ کے دیگر اعلیٰ افسران گزشتہ روز سول ہاسپٹل پہنچے اور خود کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگوائے اور عوام کو یہ پیغام دیا کہ یہ ویکسین ہر اعتبار سے محفوظ ہے۔ ناظرین، کورونا سے بچاؤ کے ٹیکوں سے متعلق عوام ہی نہیں، سرکاری افسران و ملازمین میں بھی غلط فہمیاں پائی جانے لگی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آن لائن رجسٹریشن کروانے کے بعد بھی کئی ہیلتھ ورکرز اور فرنٹ لائن ورکرز نے اب تک ٹیکے نہیں لگوائے، لہٰذا ان لوگوں کے دلوں سے کورونا ویکسین کا ڈر اور خوف کم کرنے کی غرض سے سبھی سرکاری محکموں کے اعلیٰ افسران خود کو کورونا کے ٹیکے لگوا کر شہریان اور دیگر سرکاری ملازمین کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس ٹیکے سے ہرگز نہ گھبرائیں، یہ ٹیکہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے۔ گزشتہ روز پولیس کمشنر ڈاکٹر نکھیل گپتا، رورل ایس پی موکشدا پاٹل، ڈی سی پی مینا مکوانا اور پولیس محکمے کے دیگر اعلیٰ افسران چکل تھانہ میں واقع سول ہاسپٹل پہنچے اور خود کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگوائے۔ اس موقع پر میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نیتا پاڈلکر اور سول سرجن ڈاکٹر سندر کلکرنی بھی موجود تھے۔ ٹیکے لگوانے کے بعد پولیس کمشنر ڈاکٹر نکھیل گپتا اور رورل ایس پی موکشدا پاٹل نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ کورونا کی دوسری لہر کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر لازمی طور پر عمل کریں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کورونا سے بچاؤ کا ٹیکہ لگوانے کے بعد یہ ہرگز نہ سمجھ لیں کہ آپ کورونا سے محفوظ ہو گئے ہیں، بلکہ ویکسین لگوانے کے بعد بھی یہ وائرس آپ پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہر شہری کو چاہیے کہ وہ فیس ماسک استعمال کریں، بھیڑ والے علاقوں میں جانے سے گریز کریں، بازاروں اور دیگر مقامات پر جسمانی دوری برقرار رکھیں اور بار بار صابن سے ہاتھ دھوئیں یا ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی پیغام دیا کہ کورونا ویکسین ہر اعتبار سے محفوظ ہے، اس لیے بے خوف ہو کر یہ ٹیکہ ضرور لگوائیں۔ روایتی کھیلوں کی تاریخ زندہ رہے، اس غرض سے رائل اوکس اسکول میں قدیم طرز کے کھیلوں کی نمائش رکھی گئی۔ ناظرین، دور جدید میں نت نئے موبائل گیمز وجود میں آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے نئی نسل کی دلچسپی روایتی کھیلوں سے کم ہونے لگی ہے اور وہ دن رات موبائل پر مصروف دکھائی دینے لگے ہیں۔ لہٰذا روایتی کھیلوں کی تاریخ زندہ رہے، اس مقصد سے رائل اوکس اسکول میں قدیم روایتی کھیلوں کی نمائش رکھی گئی، جس کا افتتاح اسکول کی ڈائریکٹر آفرین خان کے ہاتھوں کیا گیا۔ اس موقع پر اسکول کے پرنسپل مائیکل جیمز اور ہیڈ مسٹریس پرینکا چوبے بھی موجود تھیں۔ اس نمائش میں 5ویں تا 8ویں جماعت کے طلباء کے ہاتھوں تیار کردہ اشیاء رکھی گئی ہیں۔ اسکول انتظامیہ کے مطابق یہ نمائش آئندہ 15 دنوں تک جاری رہے گی۔ کورونا کے بڑھتے سائے اور اثرات پر قابو پانے کی غرض سے تعلقہ پھلمبری کی تحصیلدار شیتل راجپوت نے عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ ہمارے شہر کے ساتھ ساتھ ضلع بھر میں بھی خطرناک و جان لیوا وبائی مرض کورونا دوبارہ پاؤں پسارنے لگا ہے۔ اس خطرے کی گھنٹی کو محسوس کرتے ہوئے پھلمبری کی تحصیلدار شیتل راجپوت نے شہر پھلمبری و تعلقہ بھر کے ساکنان سے احتیاطی اقدامات پر عمل کرنے اور تمام تر اصول و ضوابط کی پابندی، اسی طرح صحت و صفائی کا خیال رکھنے کی اپیل کی ہے۔ شیتل نے کہا کہ بڑھتے اثرات کے سبب کثیر تعداد لوگوں کے کووڈ-19 سے متاثر ہونے کو خارج از امکان نہیں کہا جا سکتا، اس لیے تعلقہ بھر کے عوام، اسکول، ادارے، ہفتہ وار بازار اور بھیڑ بھاڑ والے مقامات و تقریبات میں ماسک کے استعمال، سماجی دوری اور صفائی جیسے تمام احتیاطی امور کی پابندی کریں۔ خاندان کے بزرگوں اور چھوٹے بچوں کا خصوصی خیال رکھا جائے اور کورونا کی علامات دکھائی دیں تو خوف زدہ نہ ہوں بلکہ فوری اسپتال و صحت عملے سے رابطہ کریں۔ اسکول، کالج و دیگر دفاتر و ادارے
सैनिटाइज़र के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और इंतज़ामिया से भी मुकम्मल ताउन करें। बसूरत दीगर क़वानीन व उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई का इंतबाह भी राजपूत ने दिया है। उपलब्ध आहे तर मला सगळ्यांना आवाहन करते मी की सगळ्यांनी ही लस टोचून घ्यायची, अजिबात घातक नाही आहे। सावित्रीबाई फुले महिला मंडल की जानिब से शेलगांव खुर्द में खुफिया कैमरे नस्ब करने का आगाज किया जा चुका है। शेलगांव खुर्द में पिछले कई साल से सरगर्म अमल सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडल के तहत प्रसन्न पाटिल और सुहास अजगांवकर की रहनुमाई में काम किए जाते रहे हैं, जिसमें गांव में सीसीटीवी, नालों को गहरा करने और वसायत देने और वैट जैसे काम इससे पहले ही किए गए और इन कामों को मुकम्मल होकर 3 साल का अरसा हो चुका है। पानी के सबब इन कामों में फिर से गाल मिट्टी जमा हो जाने के सबब इनकी दुरुस्ती व तजदीदकारी की ज़रूरत को महसूस करते हुए मज़कूरा संस्था ने फिर एक मरतबा ग्राम पंचायत और साकिनान की दरख्वास्त पर नए सिरे से कामों का आगाज़ किया और उनके तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए भी काम शुरू किए। इसी तरह गिरजा डैम में भी चारी लगाने के कामों की शुरुआत की गई, जिसमें मुर्दा व ज़िंदा आबी ज़ख़ीरे के काम और यहाँ सीसीटीवी की दुरुस्ती व तनसीब, गाल निकलवाने जैसे काम किए जाएंगे। इस मौके पर गिरजा मंसूबे के अफसर आला राजेश मठपति, लहू ठोमरे, रतन सर, नौनाथ सर, गणेश सर, साबिक सरपंच साहेबराव इधाटे, साबिक उप सरपंच जनार्दन इधाटे, भगवंता इधाटे, उप सरपंच के शौहर चंद्रकांत इधाटे, तनाज़ात निपटारा कमेटी के साइनात इधाटे व दीगर की मौजूदगी में कामों का इफ्तिताह अमल में आया। ट्रेन और हवाई जहाज़ के ज़रिए औरंगाबाद आने वाले 275 मुसाफिरों का आज मुताल्लिक़ा मकामात पर RT-PCR टेस्ट किया गया, जिनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। लेकिन रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता रोज़ जिन मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया गया था, उनमें से 4 की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। ये इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। वाज़ेह रहे कि कोरोना के असरात को काबू में रखने की गर्ज से हुकूमत व इंतज़ामिया की हिदायत पर म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर ही मुसाफिरों के RT-PCR टेस्ट करने के इंतजामात किए गए हैं। आज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के ज़रिए शहर पहुंचने वाले 198 मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया गया, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ जिन मुसाफिरों के स्वैब नमूने कोरोना जांच के लिए लिए गए थे, उनमें से 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि चिकलथाना तेरानगाह पर बजरिए तैयारा उतरने वाले 77 मुसाफिरों की कोरोना जाँच के लिए स्वैब नमूने लिए गए। म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ चिकलथाना एयरपोर्ट पर जिन मुसाफिरों का RT-PCR लिया गया था, उनमें से किसी के भी इस मर्ज में मुब्तला होने की तस्दीक नहीं हो पाई है। इसी तरह जाधववाड़ी मोंढा के होलसेल मार्केट में सब्जी और फल खरीदने के लिए आए 18 ग्राहकों की भी कोरोना जांच की गई और गुज़िश्ता रोज़ यहाँ जिन अफराद के स्वैब नमूने लिए गए थे, उनमें से भी किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। ताल्लुका फुलमरी के मौजे धामन गाँव का एक किसान बिजली कनेक्शन लेने के लिए खंबे पर आंकड़ा डालने के लिए चढ़ा था कि अचानक से बिजली बहाल हो गई और उसे इलेक्ट्रिक का शॉक लगा, जिसकी वजह से वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया, जिसे इलाज की गर्ज से एक खानगी अस्पताल में शरीक किया गया है। रुकन असम्बली हरीभाऊ वागड़े ने अस्पताल पहुंचकर इस ज़ख्मी किसान की मिजाज पुरसी की। ताल्लुका फुलबरी के मज़ाफ़ात धामन गाँव के 35 साला किसान अजीनाथ भागाजी भोजने ने जब देखा कि उसके खेत पर वाक़े बिजली पंप की फराहमी बंद हो गई है, तो उसने दूसरी जानिब वाक़े एक बिजली के खंबे पर चढ़कर वहां से रास्त आंकड़ा डालकर बिजली लेने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उस खंबे पर की बिजली फराहमी बहाल हो गई और बिजली का झटका खाकर पोल पर ही अटक कर वो शदीद ज़ख्मी हो गया। बाद-ए-अज़ां उसे फुलमरी में डॉक्टर संतोष बलांडे के निजी अस्पताल में शरीक करवाया गया और डॉक्टर अपनी अनथक कोशिशों के बाद भोजने की जान बचाने में कामयाब हो गए। MCN नुमाइंदे ने इस ज़ख्मी किसान से मुलाकात की और उसके हाल अहवाल पूछे। इसी तरह इस हल्के के रुकन असम्बली और साबिक विधानसभा स्पीकर हरीभाऊ बागड़े और सदर बल्दिया सुहास शिरसाट ने भी अस्पताल जाकर ज़ेर इलाज किसान की अयादत की। बाद-ए-अज़ां उन्होंने भी MCN नुमाइंदे से बातचीत की, जबकि इस मौके पर डॉक्टर बलांडे, सदर बल्दिया शिरसाट, धामन गाँव के सरपंच बबन डिडोरे, नायब सरपंच कलीम पटेल, सोमीनाथ हंडे, राम मनसुड़े और दीगर अफराद मौजूद थे। नेमकं खंब्यावर काय प्रॉब्लेम होता? खंब्यावर हे पाहिजे होता की पाणी पिण्याला पाणी नव्हतं आणि माल वाहून चाललं होतं, मग पाणी भरलं जरूर होतं. आता लाईट बंद केली होती का? लाईट बंद होती.
नेमकं MSC ने केली होती का कोण? MSC लाईट बंदच होती गावात. शेतकऱ्यांनी बिल भरले नाही म्हणून त्यांनी लाईट कट केली. त्याच्यामुळे आम्ही खंबा चिरून मी मला शॉर्ट लागला. गावात सर्वदूर लाईट बंद केल्यामुळे जनावराला पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न उद्भवला. गावातल्या लोकांना गावातल्या लोकांना सुद्धा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न उद्भवला आणि त्यामुळे मग आधी वर खांबावर चढून लाईन जोडायचा प्रयत्न केला, परंतु वरच्या एक लाईन होती त्याला त्याचा धक्का लागला आणि त्यातून तो फेकला गेला. सुदैवाने तो वाचलाय, परंतु फार मोठं दुःख त्याला झालं आणि आताही तो हॉस्पिटलमध्ये आहे. डॉक्टरच्या म्हणण्याप्रमाणे डॉक्टर बलांडे असं म्हणतात किंवा तो आता सुधारतोय आणि म्हणून तो चांगला होईल. परंतु लाईट बंद करणं आणि न सांगणं, परस्पर दिप्या बंद करणं हे जे शासनाने केलं त्यामुळे शेतकऱ्यामध्ये अतिशय असंतोष पसरलेला आहे. शासनाने दिप्या त्वरित चालू केल्या पाहिजे. एक आणखी अशा लोकांचा आणखी बळी जाण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी ताबडतोब सर्व लाईनी चालू कराव्या. औरंगाबाद शोलापुर कौमी शाहराह पर एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर सड़क की दूसरी जानिब सामने से आ रहे एक ट्रक से जा टकराई. इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई है जबकि 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं. बीड़ से औरंगाबाद की सिमत आ रही कार का ड्राइवर औरंगाबाद शोलापुर कौमी शाहराह पर राजापुर इलाके से करीब कार पर तवाज़ुन कायम न रख सका और बेकाबू हुई कार रास्ते का दरमियानी डिवाइडर फलांग कर जो ही दूसरी सिमत निकली, सामने से आ रहे ट्रक से टकराकर चूर चूर हो गई. हादसा इतना शदीद था कि ऐनी शाहिदीन कार में सभी सवारों की हिलाकत का शुबा जाहिर कर रहे थे, लेकिन कार सवारों में एक मोरेश्वर सावे की मौके पर ही मौत वाक़ई हुई और बकिया अफराद में संजय मांडे शदीद तौर पर जख्मी हुए. महलूक व जख्मी दोनों ही औरंगाबाद के साकिनान हैं. कार की पिछली सीट पर बैठी एक खातून और एक छोटी बच्ची को भी मामूली जख्म आए हैं. जख्मियों को IRB की 1033 एम्बुलेंस के डॉक्टर विजय धारकर की निगरानी में औरंगाबाद के अस्पताल लाया गया. पाचौड़ पुलिस स्टेशन में हादसे का इंदराज किया गया. पुलिस ने दोनों गाड़ियां तहवील में ले ली हैं. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका. घरकुल मसाले. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका. घरकुल मसाले. मादरी ज़बान की अहमियत व इफादियत के तहत आज दुनिया भर में मनाया गया आलमी यौम मादरी ज़बान. शहर में रीड एंड लीड फाउंडेशन ने मुनक़िद की एक तकरीब. माहिरीन लिसानियात और अहले इल्म ने की शिरकत. इक़रा गर्ल्स हाई स्कूल कैंपस में उर्दू कारवान का अव्वलीन इजलास मुनक़िद. रिसाला आगाज़ सुखन के सालाना एडिशन का इजरा. कसीर तादाद में अहले इल्म तलबा तालिबात मर्द व ख़वातीन ने की शिरकत. अब रक्षा ड्राइवरों को लाजमन लगाना होगा मास्क, वरना रक्षा कर ली जाएगी जब्त. पुलिस इंतजामिया का फैसला. और औरंगाबाद शोलापुर हाईवे रोड पर पेश आया दिलखराश हादसा. बेकाबू कार डिवाइडर तोड़कर टकराई दूसरी जानिब गुजर रहे ट्रक से. एक की मौत, 3 अफराद हुए जख्मी. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.